नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने सौदे को हरी झंडी दिखाई। इस फैसले को वायुसेना की ताकत और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से फोटो और वीडियो बनाने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि गलत या भ्रामक कंटेंट बनाना कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि डीप फेक या फर्जी सामग्री साझा करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है, जिससे जेल तक की सजा संभव है। सूरजकुंड मेले में इस बार पारंपरिक शिल्प के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। बांस की नक्काशी से लेकर हॉफी कॉटन तक कारीगर नई तकनीक से डिजाइन तैयार कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। फरीदाबाद में क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग फर्जी कॉल कर लोगों से बैंक जानकारी लेते थे और खातों से रकम निकाल लेते थे। जांच आगे बढ़ रही है। रामकृष्ण वैद्य अपनी अनोखी शिल्प कला से फरीदाबाद में पर्यटकों का ध्यान खींच रहे हैं। वे पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़कर आकर्षक कलाकृतियां तैयार करते हैं। स्थानीय लोग भी उनके काम की सराहना कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में हस्तशिल्प को नई पहचान मिल रही है। मिड डे मील वर्करों की हड़ताल का असर फरीदाबाद के स्कूलों में दिखा, जहां अध्यापकों ने बच्चों को भोजन परोसा। कई जगह छात्रों को अपने बर्तन खुद धोने पड़े। अभिभावकों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद नगर निगम हर महीने वेतन पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च करता है। फिर भी सफाई व्यवस्था के लिए अलग से 7 करोड़ की एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इस फैसले को लेकर पार्षदों में बहस छिड़ गई है और पारदर्शिता की मांग उठ रही है। फरीदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में बीकॉम छात्र तनमीत सिंह को 12 लाख रुपए सालाना पैकेज का ऑफर मिला है। इस उपलब्धि से अन्य युवाओं में भी उत्साह बढ़ा है। आयोजकों ने कहा कि ऐसे मेले स्थानीय प्रतिभा को बड़े मंच से जोड़ने में मदद करते हैं। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कड़ी टिप्पणी की। फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फतेहाबाद जिले में गिरते लिंगानुपात ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और आशा कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जागरूकता अभियान और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। गुरुग्राम में हवाओं के चलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार हुआ है, लेकिन स्तर अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। डॉक्टरों ने सांस के मरीजों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुरुग्राम में 17 और 18 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। बादल छाने और तापमान में गिरावट के आसार हैं। लोगों को बदलते मौसम के अनुसार तैयारी रखने और ट्रैफिक पर असर को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पंजाब में रेलवे ने कई ट्रेनों के नंबर अस्थायी रूप से बदलने की घोषणा की है, जो 4 दिन तक लागू रहेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेटेड जानकारी देखने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। हरियाणा के कई शहरों में नए स्कूल खोलने और एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने की योजना पर काम शुरू होने वाला है। सरकार जल्द सर्वे कराएगी ताकि जरूरत के हिसाब से ढांचा तैयार किया जा सके। इसे शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 4227 ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। आयोग ने पात्रता, परीक्षा पैटर्न और समय सीमा की विस्तृत जानकारी जारी की है। उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। सीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए स्वास्थ्य, तकनीकी और वन विभाग में भर्तियों का अवसर खुला है। 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया तेज होगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। सोशल मीडिया पर पुलिस भर्ती का फर्जी शेड्यूल वायरल होने के बाद HSSC ने युवाओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक सूचना केवल वेबसाइट पर जारी होती है। अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रमाणित स्रोत ही देखने को कहा गया है।
इनेलो संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अभय चौटाला की जगह पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा को संसदीय बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह निर्णय संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अदालत की अनुमति के बिना स्वयं बहस नहीं कर सकता। इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने नियमों के पालन पर जोर दिया। अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है और कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की रिमांड को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरसा रोडवेज प्रबंधन ने हड़ताल के बावजूद 180 बसों को रूट पर चलाने का दावा किया है। महाप्रबंधक ने कहा कि यात्रियों की सुविधा प्राथमिकता है। कुछ रूटों पर आंशिक असर की खबरें भी सामने आई हैं, जिन पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तेज और अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है। स्कूलों को तकनीकी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिसार में 23 फरवरी से नेशनल दंगल चैंपियनशिप आयोजित होगी, जिसमें देश भर के पहलवान हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और खिलाड़ियों के ठहरने व सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। खेल प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में सुबह घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और हेडलाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। आज न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री और अधिकतम करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम में हल्का उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिख सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी से प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पलवल शहर की गलियों को 32,000 नई LED स्ट्रीट लाइटों से रोशन करने की योजना पर काम तेज हो गया है। नगर परिषद का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनेगी। परियोजना को स्मार्ट सिटी पहल से जोड़ा गया है। भिवानी के हंसावास कलां स्थित 500 साल पुराने श्री श्याम बरनाला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लाखों रुपए का दान मिला है। स्थानीय श्रद्धालु और समाज सेवी इसमें सहयोग कर रहे हैं। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं में सुधार की योजना बनाई गई है। सूरजकुंड मेले में आज पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देश विदेश से आए कलाकारों की प्रस्तुतियां और हस्तशिल्प स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फतेहाबाद पुलिस ने AI के जरिए फोटो और वीडियो बनाकर दुरुपयोग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि फर्जी या भ्रामक सामग्री साझा करना दंडनीय अपराध हो सकता है। लोगों से जिम्मेदारी के साथ तकनीक उपयोग करने की अपील की गई है। हरियाणा के गांवों में ई-पंचायत सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए सर्वर तैनात किए गए हैं। इससे प्रमाण पत्र, कर और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। सरकार का दावा है कि डिजिटल ढांचा ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का कुछ जिलों में बस सेवाओं पर मिला जुला असर देखा गया। कई रूटों पर सेवाएं सामान्य रहीं, जबकि कुछ जगह देरी हुई। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रबंध करने की बात कही है। आज के राशिफल के अनुसार प्रदेश के व्यापारियों के लिए वित्तीय लाभ और विस्तार के योग बताए जा रहे हैं। बाजार में सकारात्मक रुझान की चर्चा है। हालांकि विशेषज्ञ निवेश से पहले सावधानी और योजनाबद्ध निर्णय लेने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर साहूपुरा के पास पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। तेज गति और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। हरियाणा के सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर स्थानीय दामों पर दिख रहा है। निवेशकों में भी खरीदारी को लेकर रुचि बढ़ी है।
गुरुग्राम में भूतेश्वर मंदिर के पास चिकन शॉप को लेकर विवाद के बीच प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पिंजौर बस स्टैंड पर किराए को लेकर विदेशी नागरिक और टैक्सी चालक के बीच हुआ विवाद प्रशासनिक हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के निर्देश दिए। अंबाला में विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। अधिकारियों ने झांपन लेकर उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सिरसा पुलिस ने पुजारी पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से की जा रही है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ाई गई है। जींद जिले में 2 नई खेल नर्सरियों को मंजूरी दी गई है। खेल विभाग का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि इससे भविष्य के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। करनाल में पशु तस्करी से जुड़ी अवैध वसूली करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा है। जांच एजेंसियां नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी रखने की बात कही है। पंचकूला आईटी पार्क में नई कंपनियों को जगह देने के लिए आवंटन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य आईटी निवेश आकर्षित कर रोजगार बढ़ाना है। बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सोनीपत को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे पर काम तेज हुआ है। नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु सड़क, बिजली और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। निवेशकों के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। एक बड़े ढांचे को मिली मंजूरी ने पूरे इलाके में उत्साह भर दिया है। चरखी दादरी के पशुपालकों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला एनिमल पॉलीक्लिनिक बनने जा रहा है। करीब 11 करोड़ रुपए से बनने वाली इस परियोजना को मुख्यालय से बजट स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे पशु उपचार और टीकाकरण सेवाएं बेहतर होंगी। अचानक बदले तापमान ने लोगों को स्वेटर उतारने पर मजबूर कर दिया है। अंबाला में दिन के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे सर्दी की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाला सप्ताह शुष्क रहेगा और दिन में हल्की गर्माहट महसूस होती रहेगी। ऑनलाइन जाल में फंसाकर ठगी करने वालों ने फिर बड़ा वार किया है। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने 3 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की है और संदिग्ध खातों व डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा रही है। युवाओं के खेल सपनों को नया मैदान दिलाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। सीवन क्षेत्र में खेल ग्राउंड की कमी को लेकर स्पोर्ट्स अकादमी ने रोड शो निकालकर प्रशासन का ध्यान खींचा। स्थानीय खिलाड़ियों ने भी बेहतर सुविधाएं और नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था की मांग रखी है। सुबह की हल्की बूंदाबांदी ने शहर का मौसम फिर बदल दिया है। गुरुग्राम में बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई और लोगों को सर्दी की वापसी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और तापमान में हल्के उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। एक पुराने मामले ने अब नई अदालत की दहलीज पर दस्तक दी है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री से जुड़े केस की सुनवाई अब सीजेएम कोर्ट में होगी। एसीजेएम पर पक्षपात के आरोपों के बाद मामला ट्रांसफर किया गया, जिससे कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिक गई हैं। वित्तीय हालात को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए बुजुर्ग पेंशन और किसानों के मुआवजे में कटौती के मुद्दे उठाए। सरकार की ओर से जल्द विस्तृत जवाब आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर की व्यस्त सड़क पर अचानक आई रुकावट ने लंबा जाम लगा दिया। सोनीपत में सफाई के लिए खरीदी गई महंगी स्वीपिंग मशीन बीच रास्ते खराब हो गई। ट्रैफिक घंटों प्रभावित रहा और लोगों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ा, जिससे नाराजगी भी सामने आई। ऊर्जा बचत और खेती सुधार से जुड़ी घोषणाओं ने किसानों और विभागों का ध्यान खींचा है। हरियाणा सरकार ने सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और दलहन उत्पादक किसानों के लिए अलग नीति बनाने का ऐलान किया है। इससे टिकाऊ ऊर्जा और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने सौदे को हरी झंडी दिखाई। इस फैसले को वायुसेना की ताकत और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।